बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS 201 के फाइनल टर्म के करंट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आज हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पेपर रिव्यूज़ के बारे में देखेंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिले। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अपने चैनल पर हर चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करें, LMS से रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, ETC ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो भी आपको ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगी ना, उन सब से रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक हो गया, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं इसको, समरी ऑफ वीडियो देख लेते हैं कि हमने समरी ऑफ वीडियो में क्या करना है। पेपर रिव्यूज़, पेपर ट्रिक्स, हाउ टू फाइंड एरर्स और सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक हो गया, ये चार चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो पेपर रिव्यूज़ आ जाते हैं। पहला पेपर रिव्यू है सॉरी, ऑल पेपर वर फ्रॉम हैंडआउट्स। ठीक हो गया। क्वेश्चन था इसका, चलो क्वेश्चन, क्लास प्राइवेट हाइट मैट्रिक्स ए एंड बी मैलॉक की डेफिनेशन थी, फिर इंसर्शन, सब टेस्ट, स्टेरिक, ये थे लिखाए, बाकी आई फॉरगेट इट। ओके, इस तरह लिखे जैसे बताए, कुछ ऊपर से देख के कॉमास वगैरह ऐसे, साइन, सी आउट, एंड एल होता है, एंड वन, तो करके ऐसे लिखाए थे। क्या कहते हैं उसको, MCQs ऑलमोस्ट फ्रॉम हैंड, उसमें सब मिक्स ही थे। ओके हो गया। इसके बाद अपना क्या कहते हैं, नेक्स्ट रिव्यू है, क्या कहते हैं की कह रही है ये एमसीक्यूज वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की फाइनल टर्न प्रिपरेशन वाली वीडियो से रिपीट हुए थे। मोस्टली एमसीक्यूज हैंडआउट से ही थे और सब्जेक्टिव में प्रोग्राम राइट करने थे। ठीक होगा। एक प्रोग्राम गिवन था, उसमें इफ एल्स में चेंज करना था। क्लासेस वाला प्रोग्राम था, उसमें से एरर फाइंड करना था। ओके होगा। देखें, इसने वीडियो देखी नहीं, लेकिन वीडियो जो होती हैं पहले भी वीडियोस में बताया गया आपको कि लक पर होती हैं। वीडियोस में से कभी आ गया कभी ना आया तो इसका यानी कि कुछ भी नहीं कह सकते। उसके अलावा हैंडआउट्स पढ़ के जाएं, हैंडआउट्स में से सारी चीज़ें आती हैं, हैंडआउट से ही आपका काम होगा। ओके, इसी के साथ साथ इसमें एक और चीज़ है कि इफ एल्स वाले में चेंज करना था। ठीक होगा। लूप्स आपको अच्छे से आने चाहिए। लूपिंग जो होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी भर काम आनी है। अगर आप प्रोग्रामिंग वाली फील्ड से रिलेटेड हैं या और भी चीज़ें से कंप्यूटर वाली फील्ड से रिलेटेड हैं, तो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यानी कि आपको लूप्स हर जगह काम आएगा आपका। ओके हो गया। इसके अलावा क्लासेस वाले प्रोग्राम भी हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने आपके जो फाइनल टर्म के पेपर हैं, यानी कि जो आपके टॉपिक्स हैं, उनमें इन्होंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, यानी कि वो ऊप भी थोड़ी सी डाली हुई है। ये अजीब है, तो क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी करनी पड़नी, क्या कर सकते हैं। उसी के साथ इसका जो है नेक्स्ट रिव्यू है, CS 201 फाइनल टर्म MCQs बाय स्पैरो और वकास सिद्धू की पास पेपर फाइल से थे। ओवरऑल MCQs इजी थे, बट पास पेपर और इंपॉर्टेंट फाइल्स में से थे। ठीक होगा कि फाइल्स जो है ना, बात वही आ जाती है लक पर है, लेकिन आप फाइल्स देख के जाएं। फाइल्स आप क्यों देख के जाएं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है आया कि यार MCQs किस तरह का आ रहा है, मैंने किस तरह अटेम्प्ट करना है। अगर आप फाइल्स ही नहीं देखेंगे, आपको आइडिया ही नहीं होगा यार कि MCQs किस तरह का आया है। आप एक शॉर्ट लेक्चर ले लेते हो, आप हैंडआउट्स पढ़ लेते हो, अब चले जाते हो। लेकिन ये है, अगर आपने शॉर्ट लेक्चर भी सही लिए होंगे, हैंडआउट भी सही पढ़े होंगे, रट्टा मारा होगा, फिर आप पेपर कर सकोगे। अदरवाइज आपको जब फाइल ही नहीं पढ़ी होंगी तो आपको कैसे समझ आएगा कि यार ये इस MCQs ये किस तरह आ गया MCQs, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई, फिर आपने ये कहना है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि लूप क्वेश्चन का कोड फाइंड करना था। ओके, शॉर्ट का जस्ट आउटपुट फाइंड करना था। ठीक हो गया। एरे वाला था, स्ट्रिंग वाला था। तो मैं ना आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो इसमें एरर वगैरह वाले होते हैं ना, लास्ट पर एरर कैसे फाइंड करते हैं और क्या चीज़ जो भी होती है कि वो कैसे करना है। एरे वाला था, एरे का सिंटैक्स आप लाजमी देख के जाएं। इसमें से एक पक्का पक्का MCQs आ जाता है कि एरे का सिंटैक्स बताओ हमें, कि हमने ना 2 और 5 की 10 नंबर की एरे क्रिएट करनी है, तो हमें इसका सिंटैक्स बताओ। तो सिंटैक्स आपने लाजमी देख के जाना। स्ट्रिंग वाला था, स्ट्रिंग भी आपने ठीक होगा देख के जाना है। इसके अलावा 250 फ्लोट एलिमेंट वाला था, सी इन गेट वाला था, कंप्लीट सेंटेंस रीड करना था। ठीक होगा। TXT फाइल ओपन करवानी थी। ओके, ओवरऑल बाय माय एक्सपेक्टेशन दिस पेपर इज इजी, मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस एंड हाई ग्रेड, आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन, आमीन। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, आमीन। अच्छा, ये क्या कह रहा है टाइम 1600 आवर्स, बड़ी गल है यार। अच्छा, इसका रिव्यू है कि मैक्सिमम MCQs वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन वाली वीडियो से लगे और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में क्लास वाला आया, बाकी लॉन्ग और शॉर्ट उस वीडियो में से एक भी नहीं आया। क्लास वाले भी थे और लॉन्ग शॉर्ट भी क्लासेस में ही से थे। ठीक होगा। यानी कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाले जो यानी कि ऊप की है बेसिक नॉलेज, वो आपको लाजमी होनी चाहिए। ठीक होगा। उसके बगैर कभी भी काम नहीं हो सकता। इसी के साथ नेक्स्ट रिव्यू है कि क्या कह रहा है
AOACS का पेपर एवरेज आया था, एवरेज आया हुआ था। क्लासेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, हर बच्चा कह रहा है क्लासेस से थे। टेम्पलेट्स में से 2-3 MCQs थे, 3 क्वेश्चन आउटपुट पूछी हुई थी और 3 क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई थी, उसको देखते हुए कोड लिखना था। ओके, इनके आपको राइटिंग वाले भी पेपर जो है वो आ रहे हैं, प्रोग्राम आपको लिखने के लिए आ रहे हैं। पेपर में आपको पता है कि डेव अलाउ नहीं होता, तो आपने जस्ट सिंपल राइटिंग करके ही लिखना होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़, एक एक कॉमा, एक एक ब्रैकेट ध्यान से लगाइएगा। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के ऑलमोस्ट 5 MCQs थे, बाकी सारे MCQ रैंडम ही आए हुए थे। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन में एम्प्लॉय की क्लास और उसका कंस्ट्रक्टर दिया हुआ था, उसकी अरे बनानी थी। ठीक होगा, ये आसान है। जिन क्वेश्चन में सिर्फ आउटपुट बतानी थी वो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, उनका कोड काफ़ी लेंथी था और आउटपुट फाइंड करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। बाकी पेपर एवरेज था। ठीक हो गया प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो नेक्स्ट वो रिव्यू है। क्वेश्चन MCQs वर फ्रॉम हैंडआउट्स बट ट्रिकी थे। शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड एरर टेम्पलेट वाला क्वेश्चन था। टेम्पलेट वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, और इसका टेम्पलेट का जो सेंटेक्स है वो अपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि टेम्पलेट वाला हर बार ही आता है। एक ना शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक पक्का पक्का दे देते हैं ये। ठीक होगा। लॉन्ग क्वेश्चन एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल लॉन्ग में था, बाकी प्रोग्राम दिए हुए थे और उनमें डिबग एंड राइट फंक्शन लिखा हुआ था। ठीक हो गया। तो ये है कि आपने पेपर अच्छे से करके जाना है। आपको जो है अब इतना यकीन रखेंगे, जो आप सेंटेक्स लिखे हैं ना, वो आप अपने पे यकीन रखेंगे यार मैं सही लिख रहा हूँ। ये नहीं देखना कि यार ये तो मैं कंपाइल ही नहीं कर पा रहा, ये तो मैं फिर कैसे चेक करूँगा इसमें कि कहाँ एरर है कहाँ नहीं है। आपने देखना है कि यार क्या कहते हैं उसको, मैं अपना कितना कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं सही लिख रहा हूँ। आपने खुद पे ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं सही लिख रहा हूँ, मैं सही हूँ। ठीक हो गया। तो ये है, नेक्स्ट रिव्यू है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 4 5 6 इस तरह का एक नंबर था, उसमें हर नंबर के दरमियान वाइट स्पेस ऐड करनी थी। ठीक होगा। नेक्स्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट करना था एक्स को यूजिंग यूनरी ऑपरेटर। ओके, कोड्स में एरर फाइंड करने थे और आउटपुट बतानी थी। ओके, टू क्वेश्चन है इसका, 2 क्वेश्चन थे, आउटपुट फाइंड करनी थी। ओके, 5 मार्क्स का इसका कौन सा क्वेश्चन था, फाइल में टेक्स्ट इंसर्ट करना था। ठीक हो गया। सॉरी, प्रोग्राम लिखना था, स्क्वेयर्स के नंबर को ऐड करना था द यूजिंग फॉर लूप। ओके, ठीक होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेमोरी एलोकेट करनी थी यूजिंग कैलॉग। कैलॉग वाले भी आपने देख के जाने, भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक होगा। तो ये है कि लाजमी अब मेलोक और कैलॉग वाले जो क्वेश्चन है उनकी एक एक एग्जांपल लाजमी करके जाए, इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आउटपुट फाइंड करनी थी। ठीक होगा। शायद MCQs इजी थे, बस कुछ कॉन्सेप्चुअल थे। ठीक होगा। ये रिव्यूज़ खत्म हो गए। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम आ जाते हैं। पेपर रिव्यूज़, पेपर ट्रिक्स। पेपर रिव्यूज़ हमारे हो गए। पेपर ट्रिक्स आपकी, फिर पेपर ट्रिक्स वही बात आ जाती है कि आपको जो चीज़ें हैं ना आपको आनी चाहिए। ट्रिक किसी भी चीज़ में नहीं होती, ट्रिक यही होती है कि आप उस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि आप उसको एक लॉन्ग चीज़ को आप एक शॉर्ट वे में और एक सिंपलेस्ट वे में कैसे लिखते हैं। आपको क्वेश्चन आया ना, तो आपने ये नहीं करना कि उसका पूरा पूरा पैराग्राफ 10-10 लाइनें 20-20 लाइनें करके लिख दो ना, ऐसे नहीं करना। आपने एक एक चीज़ को यानी कि इवेल्युएट करना है। ठीक होगा। यानी कि आपने सिर्फ जो आपको सवाल में पूछा गया उसका आंसर देना। अगर आपको एक डायग्राम वाला सवाल है ना, तो उसके अंदर आपको कह रहा है जस्ट ओनली एलैबोरेट डायग्राम, तो आप उसके नीचे थ्योरी नहीं लिखने बैठ जाए, मैं वो मुझे नंबर ज़्यादा दे देगा, ऐसे नहीं होता। ठीक होगा। जितना पूछा ना उसने उसके उतने नंबर देने हैं, बाकी हमने जो भी चीज़ लिखी है वो सारी फिर फजूल जाएगी। हाउ टू फाइंड एरर। एरर कैसे फाइंड करें? एरर आप ऐसे फाइंड करेंगे कि आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है कि एरर में ना ज़्यादातर इन्होंने वो की होती हैं, कहीं पे लाइनें मिस की होती हैं, कहीं पे कंडीशन मिस की होती है, और कहीं पे क्या कहते हैं उसको, कोई ब्रैकेट हटाई होती है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ऐसे के आते हैं कि आपको ना नेस्टेड लूप दे देते हैं एक। ठीक होगा। नेस्टेड लूप दे देंगे, यानी लूप के अंदर लूप लगा होता है। फॉर इफ़ है ना, तो इफ़ के अंदर उन्होंने फॉर लगाया होगा, फॉर के अंदर फॉर लगाया होगा। सॉरी, वो लगा के आपको ना कहेंगे कि इसके अंदर एरर फाइंड करो, तो वो जो लास्ट वाला फॉर लूप होगा ना, या तो उसकी एक ब्रैकेट उड़ाई होगी, या जो फर्स्ट वाला फॉर लूप होगा उसकी ब्रैकेट उड़ाई होगी। तो ये अगर ब्रैकेटों का ध्यान रखना है। जो एरर्स वाले होते हैं ना, एरर आते इसी चीज़ से है। ठीक होगा। या तो एरर आएगा अपना, कंडीशन गलत होगी आपकी। तो ये चीज़ आप जो है ना, ये आपने लास्ट में ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ओके हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये मैंने खुद लिखे थे। ठीक हो गया। कि आपने ये चीज़ें जो हैं ये अपने करके जानी है। तो इसमें है कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का पता हो। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे कॉल किया जाता है, क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, क्लासेस क्यों बनाई जा रही हैं। ठीक होगा। ऊप की आप कोई भी सीरीज स्टार्ट कर दें यूट्यूब से, वहाँ से आप देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप हैंडआउट्स पढ़ें, इसकी भी इसका लेक्चर देखें उसके लेक्चर देखें, नो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक होगा। C++ लैंग्वेज है, आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि किसी भी अच्छे यूट्यूबर का कोर्स उठा के आप देख सकते हो।
उसके अलावा है कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल करते हैं, डिस्ट्रक्टर को क्यों कॉल करते हैं, इन दोनों की टाइप्स। कंस्ट्रक्टर आपने देखे हैं, कंस्ट्रक्टर किस तरह होते हैं, क्यों कॉल किया जाता है इनको, किस तरह कॉल करते हैं, ठीक हो, क्या चीज़ लगा के कॉल करते हैं, ये आपने देखेंगे। आपको प्रोग्राम भी आ सकता है कंस्ट्रक्टर से। मैं देख रहा था स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए हुए थे कि कंस्ट्रक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताया कि चीज़ें आई हुई थी। उसके अलावा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर का भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिस्ट्रक्टर हम क्यों करते हैं, वो कॉल क्यों करते हैं डिस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। इन दोनों की टाइप्स आपने देख के जानी है। उसके अलावा क्या कहते हैं इसको, फंक्शन ओवरलोड किस तरह करते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, एग्जांपल लाजमी करें खुद, ठीक हो गया। फंक्शन ओवरलोड किस तरह करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, या आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे अल्फाज आपने लाजमी याद रखने हैं कि अगर मैं उर्दू में बता रहा हूँ ना, तो ऐसे जाके चैट जीपीटी पर भी पेस्ट कर देंगे ना, और उससे कहेंगे मुझे इसका इंग्लिश में आंसर कर दिया, मुझे इंग्लिश में प्रोग्राम बना दे, तो आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट इस चीज़ से क्लियर हो सकता है कि फंक्शन ओवरलोड किस तरह करते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, और इसका मुझे एक सेंटेक्स वो दे दे, सेंटेक्स दे दे, प्रोग्राम बना के दे दे, तो साथ एक मुझे नीचे समझा भी दे, तो आप समझ लें अच्छी तरह, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट इसका याद हो जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद जो है कॉन्स्ट कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी आपका एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कॉन्स्ट कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। एक कॉन्स्ट कीवर्ड और एक स्टैटिक कीवर्ड, ये आपने लाजमी देखना है, कॉन्स्ट और स्टैटिक हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके बाद डिलीट ऑपरेटर क्या होता है, न्यू ऑपरेटर का क्या काम है, कि डिलीट ऑपरेटर क्यों हम प्रोग्राम में क्यों यूज़ करते हैं डिलीट ऑपरेटर को, ठीक हो गया। और न्यू ऑपरेटर को हम अपने प्रोग्राम में क्यों लेके आते हैं, कि इसका क्या काम है। इसके अलावा पॉइंटर और रेफरेंस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये आपको क्या कहते हैं लास्ट तक आएगा, फाइनल में भी आपके आता रहेगा, मिड्स में भी आपके आता रहेगा, ठीक हो गया। तो ये है, अपने इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है, इसके अपने एक एक एग्जाम्पल, इसका एक क्या कहते हैं उसको, आपने सॉरी कॉन्सेप्ट लेके जाना है इसका, ठीक हो गया। आपने इन दोनों जो है ना, अपना रेफरेंस और पॉइंटर, इन चीज़ का आपने कॉन्सेप्ट लेके जाना है कि यार ये हो क्या रहा है। जब आपको चीज़ें पता होगी ना यार, अच्छा आपने फर्स्ट करो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपने लिया हुआ है, ओके हो गया, तो आप आराम से कर लोगे कि अच्छा हाँ ओके हो गया, मैं ना थोड़ा बहुत प्रोग्राम लिख सकता हूँ या मैं लिख सकती हूँ, तो आप आराम से लिख लेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं सॉरी, फ्रेंड फंक्शन किस तरह बनाए जाते हैं, कि फ्रेंड फंक्शन को किस तरह कॉल किया जाता है, हम क्यों बनाते हैं, तो ये भी आपने एक लाजमी देख के जाना है। इसके अलावा टेम्पलेट वाला जो टॉपिक है, वो टेम्पलेट वाला आपने लाजमी करके जाना है। ऊपर ही बताया कि टेम्पलेट का आपने सेंटेक्स लाजमी जेन में रखना है, ठीक हो गया। मस्ट शॉर्ट या लॉन्ग लाजमी आएगा, तो सेंटेक्स भी आपको आना चाहिए, ओके हो गया। आपको लाजमी पूछते हैं कि टेम्पलेट का ना ये प्रोग्राम दे देंगे, बताएंगे इसमें से एरर निकालो या इसमें से आउटपुट फाइंड करो, या टेम्पलेट एक आपको स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे टेम्पलेट का प्रोग्राम बनाओ, तो हमने टेम्पलेट का वो प्रोग्राम बनाना होगा, ओके हो गया। इसके अलावा जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग है ना, ऐसे ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग होती है, प्लस माइनस जो ऑपरेटर जो है ना, इनकी भी ओवरलोडिंग की जाती है, ठीक हो गया। इसी के अलावा कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड किए जाते हैं, ये भी हमें लाजमी याद रखना है कि आपकी हैंडआउट्स में गिवन है सारा, कि कौन कौन से जो ऑपरेटर हैं ये ओवरलोड किए जाते हैं और कौन कौन से नहीं किए जाते, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, आपके हैंडआउट्स में मेरे गिवन होगा, आई थिंक 32 या 33 चैप्टर में है, तो यूनरी ऑपरेटर 31 में, ठीक हो गया। कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वो भी आपने लाजमी देखे जाने हैं। और अरे विद सेंटेक्स, अरे आपने देखे जानी कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अरे होती क्या है, इसका आपने सेंटेक्स भी लाजमी देख के जाना है, ठीक हो गया। इसके अलावा बस बस खत्म, ओके। तो ये है कि अब ये चीज़ें जो हैं आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो अपने जाती है इख्तिताम को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी चीज़ों का सलूशन ओवरऑल हम इसी चैनल पे अपलोड करें, ठीक हो गया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, पेपर की तैयारी करते रहिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।